छोड़ दीजिए। कंस ने कहा तुम एक स्त्री हो, तुम्हें मैं नहीं भेज सकता बहन। नारी की शक्ति तो कितनी है, कंस में तो ये सब बुद्धि लगाने की क्षमता नहीं थी ना, इसलिए उसने ऐसा प्रश्न क्यों किया, ऐसा प्रश्न किया। देवियों और स्त्रियों में तो इतनी शक्ति होती है, उनका सरल रूप है, क्षमा करने वाली होती है। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, विशाल हृदय की सरल हृदय होती है, परंतु ऐसी भी होती है विराट। जिह्वाग्रमादाय करेण देवी भावेन शत्रु परिपीडयन्ति, गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां दुर्जहां नमामि। ऐसा तलवारधारी स्वरूप भी होता है माता का, माता का काली स्वरूप भी होता है, और संसार का पालन करने का होता है तो संहार करने का भी होता है। अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा बच्चों को जब कुछ कहा जाता है कि तुम ये काम करो, कहते नहीं मम्मी मारेगी। माता जितना प्रेम करना जानती है ना, उतना दंड देना भी जानती है। एक स्त्री साधारण नहीं होती, स्त्री जितनी सरल और ममतामयी होती है, उतनी कठोर, दमदार, शक्तिशाली भी होती है। तो पूतना ने कहा कि भाई मैं जाऊंगी। पूतना बड़ी सरल चित्त से, अब देखो माता बनने के कोई नकली भी करे ना तो भी मातृत्व भाव थोड़ा आता ही नहीं। कोई साधु वस्त्र पहन लेना तो भाव आने लगता है। आप घर में कुछ भी कर रहे हो, परंतु मंदिर जाते हो ना तो हाथ गलती से भी जुड़ते ही हैं, भाव आता है ना। तो हम जैसे जगह जाते हैं वैसा अपने आप भाव आने लगता है। थोड़ा थोड़ा पूतना में भी था। पूतना ने अपने स्तनों में कालकूट नामक विष लगाया और यशोदा मैया का रूप धारण करके छुप गई। यशोदा मैया जैसे ही कक्ष से यहाँ वहां हुई, पूतना कन्हैया जी को पालन से उठाकर अपना दुग्ध पान कराने लगे। और उतनी देर के लिए पूतना के मन में भी मातृत्व भाव आया। अब आप कहोगे एक राक्षसी के मन में, हाँ, यह एक वरदान पूरा करा। जब वामन भगवान के रूप में भगवान राजा बलि के यहाँ गए थे, तो बलि की पुत्री को उनको उनका स्वरूप इतना सुंदर देखकर एक छत्र हाथ में धारण किए, बहुत सुंदर रूप था। और इतने छोटे से ऐसा तिलक लगाया, बहुत सुंदर माथे पर, बहुत सुंदर रूप धारण करके गए थे। उसको देखकर उनको ऐसा लगा कि मेरा पुत्र होगा। उस पुत्री की इच्छा पूरी आज होने वाली थी, इसलिए मातृत्व भाव आया। पहले तो एक पल के लिए मातृत्व भाव आया। कृष्ण जी ने शिव जी का ध्यान दिया। ग्रंथिवंत दुर्गुण भुजगाश्लेष संभीत जानु, अंतः प्राणावरोध सकल ज्ञान रधेन्द्रियस्य, आत्मन्यात्मानमेव व्यपगत कर्णं पश्यतस्तत्र दृष्ट्वा, संभोर्वः पातु शून्यं क्षणगतिलय ब्रह्मलग्नः समाधि। ऐसे समाधि शिव जी तो पूरे टाइम फ्री नहीं रहते। अब कल वो त्यागी जी महाराज भी बोल रहे थे, वो तो वैसे ही बिजी और दिया लगा के और उनको परेशान करते हैं, तो वैसे ही वो नहीं रहते। परंतु शिव जी है वह संसार के प्राणी नहीं, उनका सामर्थ्य
कि पर्वत ग्रंथि बंधे द्विगुण भुजगा श्लेष संभीत जानो। भुजगा अर्थात भुजंग, भुजंग ऐसे लिपटे रहते हैं ना, ऐसे पैरों को लपेट के पालकी बना के आए, ऐसे बैठते हैं ना पैरों को के भुजंग जैसे लपेट के बैठते, इस तरह से पैर मोड़ के बैठे हुए जो शिवजी ग्रंथि बना के पैर की